हाँ जी, तो तैयारी हो चुकी है पूरी और अपना जलवा बखेरना है बाकी। बात कर रहा हूँ मैं अपने चंदा मामा की। आज 23 अगस्त को अपना चंद्रयान 3 उतरने वाला है चंद्रमा पर। और साइंटिस्ट ने ये बोल दिया है कि वेदर सब ठीक है, आज उतारा जा सकता है। अगर आज किसी वजह से नहीं उतारा गया तो 27 अगस्त को उतरेगा। तो इसके बारे में मैं कुछ मेन बातें बता देता हूँ कि अभी तो बहुत तेज स्पीड से चल रहा है ये। जब जैसे जैसे धीरे धीरे पास पहुंचता रहेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड स्लो होती रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो चंद्रयान 2 था वो किसी वजह से क्रैश हो गया था। उसमें मेन रीजन उन्होंने ये बताया था कि एक तो उसकी जब वो लैंड हो रहा था उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। तो उन सारी चीज़ों पे काम किया गया इस बार, बहुत अच्छे तरीके से साइंटिस्ट ने मेहनत की है। इसमें एक LHDAC कैमरा लगाया गया है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि टाइम टाइम पर फोटोज खींच के भेज रहा है। अब उसके हिसाब से इन्होंने आगे बढ़ रहे हैं। अब इसने उतरना है साउथ ऑर्बिट में। अब साउथ ऑर्बिट, इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनेगा जो कि साउथ ऑर्बिट में जाएगा। साउथ ऑर्बिट वाला एरिया अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है पूरी दुनिया में। साउथ ऑर्बिट जो है, साउथ पोल सॉरी, चंद्रमा का साउथ पोल किसी ने अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि वहां तक अभी कोई पहुंच ही नहीं पाया। वहां क्यों नहीं पहुंच पाया? वहां पे पहुंचना है बहुत हार्ड, वहां पे गड्ढे पत्थर हैं। अभी रशिया का जो आया था लूना, वो भी क्रैश हो गया, क्योंकि लैंडिंग के टाइम क्या होता है कि अगर ये किसी पत्थर से टकराता है, किसी गड्ढे में जाता है, तो क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ रहा है और टाइम टू टाइम अपनी फोटोज भेज रहा है, जो कि आप न्यूज़ और अपने सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे होंगे। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये अपने 7.5 किलोमीटर दूर होगा चंद्रमा की सरफेस से, तब इसकी स्पीड और स्लो होगी, और उस टाइम क्या होगा कि इसका इसरो से कनेक्शन टूट जाएगा। जब इसरो से कनेक्शन टूट जाएगा तो अब इसने खुद को ऑपरेट करना है। अपने सारी दुनिया उस समय देखी होगी, लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं से भी बैठ के देख सकते हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो जब 7.5 किलोमीटर पे होगा, स्पीड स्लो होगी, इसरो से कनेक्शन खत्म, दिल की धड़कनें और बढ़ जाएंगी मामला। क्योंकि अब सबको उसने देखना है अपने आप ही, चंद्रयान 3 चलेगा अब जैसे जैसे ईश्वर की कृपा से। उसके बाद क्या होगा, फिर ये आएगा 6.8 पे, 7.5 से 6.8 पे, फिर स्पीड स्लो, फिर आएगा 6 किलोमीटर पे। जब ये 6 किलोमीटर पे आएगा, फिर दोबारा से फोटो क्लिक करेगा, फिर दोबारा से भेजेगा। तो धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से अपना आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद फिर ये आ जाएगा 150 मीटर पे। 150 मीटर पे जब आएगा भाई साहब, फिर दोबारा से फोटो क्लिक करेगा। दोबारा से फोटो क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से उसको चेक किया जाएगा उसी टाइम पीरियड में, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है। जब 150 किलोमीटर दूर होगा तब आपके पास 73 सेकंड का टाइम होगा इसको उतरना है या नहीं उतरना। अगर उतरता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 27 अगस्त को। 150 मीटर के बाद 30 मीटर, 30। तो अब इसका मैं दो चार चीज़ें और बता देता हूँ कि मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम। मिनिमम टाइम इसमें लग रहा है 17 मिनट 21 सेकंड, और मैक्सिमम टाइम 17 मिनट 32 सेकंड। ये जो 17 मिनट का टाइम पीरियड है ना, मेन 15 मिनट का बोला जा रहा है, मेन जो ये 15 मिनट का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी चंद्रयान 2 15 मिनट के जब जो टाइम पीरियड में आया गया था तब क्रैश हुआ था। और दूसरी चीज़ में एक और अच्छी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इसको बनाने में टोटल कॉस्ट आई है 613 करोड़, 613 करोड़ की लागत लगी है। रशिया का जो लूना था वो 1600 कुछ करोड़ में बना था। तो भाई साहब बहुत ही कम पैसों में बढ़िया काम करके दिखाया है। इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं एक नंबर है। अब देखो, साइकिल पे रॉकेट लेके जाते थे लॉन्च करने के लिए, और अब देख लो कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ हुई है। बहुत तेज़ी से अपना इंडिया बढ़ रहा है आगे हर एक चीज़ में। और दूसरी चीज़ क्या है कि पूरी दुनिया चंद्रमा पे के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पानी पाया जा सकता है। यहाँ पे स्नोफॉल होता है, पानी यहाँ पे होने के चांसेस हैं। कहीं पे भी ज़िंदगी अगर बितानी है तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है, यहाँ पे पानी मिल सकता है, फ्यूल से रिलेटेड चीज़ें मिल सकती हैं। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है स्टेशन भी बन सकता है, फ्यूल स्टेशन भी। अगर मान लो आपको चंद्रमा से आगे भी जाना है, तो जैसे अब हमने फ्यूल भरना है, यहाँ से गए, फ्यूल फिल किया, फिर आगे बढ़ गए, तो ये एक स्टेशन के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। और कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं, US हो गया, यूरोपियन एजेंसीज हो गई, चाइना हो गया, रशिया हो गया, और अपना इंडिया, ये सारी सारी कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं। इसराइल है, जापान है, ये सब लोग चंद्रमा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और हम इस समय नंबर 1 की पोजीशन पे चल रहे हैं आगे, क्योंकि साउथ पोल में कोई नहीं पहुंचा है। पहुंचेगा कौन? हम पहुंचेंगे। वहां पे फहराएंगे तिरंगा, होगी जय जयकार। और आप चंद्रयान 3 तो चंद्रमा पे पहुंच जाएगा। आप मेरे चैनल पे पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। कोई सब्सक्राइबर नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो भैया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अच्छी लगेगी तो आगे बनाएंगे, नहीं लगेगी तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।